हिमाचल में इस बार मानसून सीजन की शुरुआत में ही भारी बारिश ने साल 2023 के भयानक प्राकृतिक आपदाओं के पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। कभी जिस धरती को लोग देवभूमि कहकर पूछते थे, आज वही धरती दर्द की कहानियां सुना रही है। हिमाचल की वादियों में गूंजती शांति अब चीखों में बदलती जा रही है। बचपन से जिन पहाड़ों को वहां के लोगों ने अपनी ताकत माना, आज वही पहाड़ टूटते नजर आ रहे हैं और गांव-गांव उजड़ रहे हैं। इसको लेकर मंडी सांसद कंगना रनौत से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा कई नेता आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा 13 जुलाई यानी रविवार को हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पहुंचे। उन्होंने सेठ, बधराना, तनहेड़, धर्मपुर बाजार, वनाल, स्याठी और पाड़छू पुल में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। साथ ही बाढ़ या लैंडस्लाइड से जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, उन्हें सांसद निधि से कुछ पैसे भी दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने सांसद निधि से कुछ पैसे दे रहा हूं, साथ ही मनरेगा से भी लोगों की सहायता की जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, माननीय रजत ठाकुर जी, संजीव कटवाल जी और पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रधान जी सब इस क्षेत्र का जो दौरा कर रहे हैं, उसमें 2-3 प्रमुख बातें सामने आती हैं। एक जो अभी नुकसान हुआ है, जैसे सेठ गांव में कि पीछे से नाला बह कर आया तो घर की क्षति हुई, सारा मलबा अंदर आ गया और इतना नुकसान है कि आने वाले 2 महीने में अगर बारिश और आती है तो कहीं मकान को और ख़तरा ना बन जाए। एक नहीं बल्कि 4-4 मकान इकट्ठे हैं। तो एक तो हमने अभी ये किया है कि कुछ पैसे मैं अपने सांसद निधि से दे रहा हूँ और कुछ मनरेगा से पैसे लगवा के, ताकि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब वगैरह से बात हुई है और स्थानीय पंचायत के प्रधान जी इसका काम करवाएंगे ताकि घरों को क्षति आगे ना हो, पानी को डाइवर्ट किया जा सके। दूसरा, भविष्य के लिए कहाँ कहाँ क्रेट वॉल लग सकती है, उसकी भी हम एक बार सर्वे करने के बाद सरकार के साथ उस मांग को भी उठाएंगे। और तीसरा, भविष्य में जहाँ से पानी आता है ऊपर से, अगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जहाँ घरों की ओर ना आए बल्कि नालों में पानी जाए, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, भविष्य के खतरे ना बने, उन सबको लेकर चर्चा हुई, उनको कदम उठाया। और ये पैसा आज ही मैं, हालांकि संडे है लेकिन आज मैं चिट्ठी लिख दूंगा और ये कल तक डीसी मंडी के पास आ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने धर्मशाला एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की थी, जहां उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने पहले ही हिमाचल को 1300 करोड़ रुपए की सहायता दी है। पिछली आपदा में 12,000 से अधिक मकान दिए गए। अब हिमाचल के लोगों के लिए 2006 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई है। राज्य सरकार को इसकी औपचारिकताएं पूरी करनी है। घर होते हुए भी बेघर होना बहुत दर्दनाक है और आपदा के समय अपनों से बिछड़ जाना या अपनों का इस दुनिया से चले जाना बहुत दर्दनाक भी है। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किए हैं कि हम जनता की मदद के लिए जमीन पर रहें। राहत सामग्री के रूप में राशन हो, बर्तन हो और यहाँ तक कि दवाइयाँ हो, उपचार हो, इस सब में मदद भी की है और आगे भी करेंगे। व्यक्तिगत तौर से भी हम सब ने, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहां तक केंद्र से मदद की बात है, पहले ही जो सेना की मदद हो, एनडीआरएफ की मदद हो, ये लगातार केंद्र सरकार ने किया भी है। और इससे पहले भी जब पिछले कुछ वर्षों में आपदा आई, तब भी केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी रही, हर तरह की मदद की, चाहे घर की हो, धन की हो या फिर एनडीआरएफ की टीमों की हो। केंद्र की ओर से कभी कोई कमी ना रही है, ना आगे रहेगी। इस बार जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने भी एक प्लान बना रहे हैं कि दिल्ली साथ जाएंगे, तो कोई आश्वासन केंद्र की ओर से मिल रहा है? देखिए, जहां तक हिमाचल के हक की बात है, हिमाचल वासियों के हक की बात है, ये लगातार हम लोग पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे। और इसमें हिमाचल के हितों के लिए कहीं पर भी जाना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, उसमें किसी को कोई ना संकोच करना चाहिए, ना ही रहता है। बता दें कि प्रदेश में 20 जून को हुए मानसून की एंट्री के बाद से ही कई स्थानों पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई है। छोटे पहाड़ी राज्य में 22 दिनों के अंतराल में ही
92 लोग मानसून में जान गंवा चुके हैं, वहीं 33 लोग लापता हैं। साथ ही 172 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदेश में अब तक विभिन्न जिलों में 31 फ्लैश फ्लड, 17 लैंडस्लाइड और 22 घटनाएं हुई हैं, जिससे अब सरकारी और निजी संपत्ति को 751 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस दौरान 380 पक्के और कच्चे मकान मलबे के ढेर में बदल गए। 619 पक्के और कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मानसून में इस बार 769 गौशालाएं और 184 दुकानें और फैक्ट्रियां तबाह हो गई है। प्रदेश में 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स और 953 पशुओं की भारी बारिश की वजह से मौत हो चुकी है। बहरहाल सरकार और प्रशासन हिमाचल में एक बार फिर सब पटरी पर लौटे, इसको लेकर लगातार कदम उठा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि राज्य में सब सामान्य कब तक होता है।